जय हिंद दोस्तों आप लोग स्वागत है अपने YouTube चैनल टारगेट विद रजत में। दोस्तों यह डाइस का तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो दूसरा वीडियो आपको दे दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दिया, वहां सब देख लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा, तभी तीसरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि तभी आपको अच्छी तरह से सारी चीजें क्या होगी, क्लियर होगी। तो आइए बात करते हैं तीसरे वीडियो में डाइस की। तो ओपन डाइस में पढ़ना, जैसा कि हमने दूसरे वीडियो में आपको बताया था। तो ओपन डाइस पढ़ने के लिए मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। देखिए ओपन डाइस इस तरह से आपको दिखेंगे, कई तरह से दिखेंगे। हम जिस तरह दूसरे वीडियो में स्क्रीन पे जाके बताए थे, उसी तरह इस वीडियो में स्क्रीन पे जाके बताएंगे, मगर उससे पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट सिखा देता हूं पकड़ने का। इससे क्या होगा, आप सीखे रहेंगे तो क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेंगे। तो थोड़ा कंसेप्ट मैं सिखा देता हूं, उसके बाद स्क्रीन पे आपको ले चलता हूं। देखिए ऐसे खुला पासा मिलेगा, इसमें भी आपको विपरीत पता करना पड़ेगा। तो विपरीत कैसे पता करना, यही आप सीख जाइए। देखिए पहली बात आप ये दिमाग बैठा लीजिए, जो ये छोर होते हैं, ये छोर ये छोर आपस में क्या होते हैं, सटे हुए होते हैं। क्योंकि दोस्तों आज आप इसको आप बंद करेंगे, डिब्बा होता है एक पासा लूडो गुट्टी की तरह जो घन है होता है, अगर उसको खोल देंगे तो इस तरह से फैल जाएगा। फैलने का तरीका और भी हो सकता है, ये चीज यहाँ भी हो सकता है, ये चीज यहाँ भी हो सकता है। वो क्वेश्चन में कराऊंगा, आपको सब चीज क्लियर हो जाए, मगर यहाँ आप कंसेप्ट समझिए। देखिए तो ये छोर सटे हुए होंगे, क्योंकि बंद करेंगे तो ये ऊपर एक दूसरे से सट जाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि ये छोर हमेशा क्या होता है, सटे हुए होते हैं। तो जो सटा हुआ रहता है वो विपरीत हो ही नहीं सकता है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो विपरीत सतह होती है आपस में, उनकी सतह क्या होती है, आपस में जुड़ी नहीं होती है। इसी तरह से हम पता कर सकते, देखिए ए से डी भी जुड़ा है, ए से देखिए ई भी जुड़ा है, ए से एफ भी जुड़ा है, ए से बी भी जुड़ा है। तो ए से कौन नहीं जुड़ा है, ए से सिर्फ सी नहीं जुड़ा है, इसलिए ए का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, सी। देखिए कैसे पता करना था, जो सतह सटी हो वो विपरीत नहीं हो सकती। देखिए ये सतह यहाँ सटी है, यहाँ सटी थी, यहाँ सटी थी, और मैंने बताया ये कहाँ होती है, ये आपस में क्या होती है, सटी होती है। सी सिर्फ बच रहा था जो ए से नहीं सटा हुआ है, इसलिए ए का विपरीत सी हो गया है। इस तरह से तो अगर बी को पता करना होता, देखिए बी इससे सटा हुआ है, इससे सटा हुआ है, इससे सटा हुआ है, इससे सटा हुआ है, सिर्फ डी से नहीं सटा है, यानी बी का विपरीत डी। देखिए दोस्तों आप लोग, कई लोग बताते हो कि एक छोड़कर, मान लीजिए ए का इसको छोड़कर ये विपरीत हो गया, बी का इसको छोड़कर ये विपरीत हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग नहीं करना, क्योंकि आप लोग अगर फिगर थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, थोड़ा भी कुछ छेड़छाड़ फिगर में हो गई, तो आप लोग उस माध्यम से फंस जाएंगे। तो ये माध्यम हमेशा अपनाइएगा, जो सटा हुआ रहता है वो विपरीत नहीं होता, जो सटा हुआ नहीं एक बच जाता वही सटा क्या होता है, विपरीत। जैसे हम इससे पता करेंगे, देखिए ये इससे सटा हुआ है, इससे सटा हुआ है, इससे सटा हुआ है। अब देखिए इसमें ई जो है एफ से नहीं सटा है, और ई क्या है, डी से नहीं सटा है। देखिए ई बी से सटा हुआ है, ए से सटा है, सी से सटा है। तो ई किससे नहीं सटा है, एफ से नहीं सटा है, डी से नहीं सटा है। तो डी तो भाई किसका विपरीत हो गया, बी का। तो भाई डी जब इसका विपरीत है, इसका तो होगा ही नहीं, तो बचा सिर्फ एफ। तो ई किसका विपरीत हो गया, एफ का। इस तरह से आपको विपरीत पता करना पड़ेगा। तो आपको ओपन डाइस में पहले प्रकार क्वेश्चन आपको इसी तरह दिखेंगे, आपको खुला खुला पासा, इसकी डिजाइन बदल देंगे, हम स्क्रीन पे ले जाएंगे। जब क्वेश्चन आपको कराएंगे, हर क्वेश्चन में अलग अलग डिजाइन को मैं बता दूंगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक प्रकार क्वेश्चन और आता है, आपको यही डाइस दे देगा, ऐसे खुला पासा दे देगा और ऑप्शन में बना देगा, ऑप्शन में बना देगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों में आपका बना देगा पासा, चारों में आपका पासा बना देगा। इस तरह से दोस्तों समझिए, चारों में आपका पासा बना देगा दोस्तों। देखिए चारों पासा बना देगा। जैसे मैं यहां लिख दूं ए बी सी लिख दूं, और यहां लिख दूं डी ई एफ लिख दूं, और मैं यहां लिख दूं ए डी ई, और मैं यहां लिख दूं बी डी ई। इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा और कहेगा ये जो है ये खुला पासा जो है, इसको बंद करेंगे तो किस तरह से दिखेगा। ये जो खुला पासा है, इसको जब बंद करेंगे इस तरह दिखेगा, इस तरह दिखेगा, इस तरह से, इस तरह। चारों में से एक आंसर होगा, उसको आपको करना पड़ेगा। तो इसका मैं क्वेश्चन बहुत अच्छा लाया हूँ, स्क्रीन पे मैं बताऊंगा, तो ये वहीं पर आपको मैं समझा दूंगा। तो आइए ज्यादा मैं देर नहीं करता हूँ, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आइए क्वेश्चन चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं
दी गई आकृति में ए युक्त प्लग के विपरीत क्या आएगा। तो दोस्तों इसमें ए का विपरीत पूछा है, तो जैसा मैंने आपको अभी बताया बोर्ड पर, तो आइए उसी हिसाब से करते हैं। तो ए का दोस्तों इसमें पूछा है, तो दोस्तों आपको ए ये दिख रहा है, ये देखिए ये है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये ए जो है इससे भी टच कर रहा है, इस सतह से टच कर रहा है, इस सतह से टच कर रहा है, और ये इस सतह से टच कर रहा है। तो ए सिर्फ ई से नहीं टच कर रहा है। तो और यहाँ अब आपको पता चल गया होगा कि ए का आंसर क्या हो जाएगा, ई, यानी ए का विपरीत क्या है यहाँ पर, ई। ऑप्शन आपका आंसर हो गया ई, ए का विपरीत हो गया ई। तो आइए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आइए देखते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी दिया है, नीचे दी गई आकृति ए युक्त प्लग के विपरीत क्या आएगा। तो ए का पूछा है दोस्तों, इसमें देखिए ए यहाँ पास है, ए देखिए इस सतह से टच किया है, इस सतह से टच किया, इस सतह से टच किया, और मैंने अभी आपको बताया है जो किनारे किनारे का छोर होता है एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे होते हैं। तो ये इससे भी टच किया हुआ है। तो अब आपको मालूम चल गया होगा ए सिर्फ किससे नहीं टच किया है, जी। ये देखिए जी जो है ए से नहीं टच है, इसका मतलब ए का विपरीत यहाँ पर आपको मालूम चल गया होगा जी। तो इसमें भी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जिस तरह से उत्तर बी दिया है। तो आइए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। देखिए इसमें पूछा है एन युक्त प्लग के विपरीत क्या आएगा, एन का विपरीत पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको बहुत ही अच्छी चीज़ समझने को मिलेगी। देखिए एन का पूछा है, तो एन आप देख रहे हैं इससे भी टच हुआ है, इससे भी सतह से टच हुआ है, इससे भी टच हुआ है। अब एन क्या है, एन के लिए दो चीज़ें निकल रही हैं, एक एस एक आर। इन दोनों चीज़ें एन से नहीं सटी है। तो यही समझिएगा दोस्तों, इसमें देखिए कैसे आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए जब दो चीज़ें निकल रही एस और आर, तो आप ये देख लीजिए कि एस आर किसी न किसी और का विपरीत होगा। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए क्यू का देखेंगे तो क्यू है एन से सटा हुआ है, पी से सटा हुआ है, डब्ल्यू से एस। अब देखिए क्यू का एक ही निकल रहा है आर, क्यू आर से नहीं सटा है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं क्यू का विपरीत क्या है, आर। और अभी एन के लिए क्या निकल रहा था, एस निकल रहा था, आर निकल रहा था। तो देखिए अब क्लियर हो गया, क्यू का तो है आर, यानी एन का तो आर हो ही नहीं सकता क्योंकि क्यू का आर है। तो एन के लिए क्या अब निकल रहा है, एस। तो एन का विपरीत क्या हो जाएगा, एस। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, एस आंसर हो जाएगा। देखा दोस्तों, अगर आपको दो चीज़ें ऐसे फंसती हैं तो एक चीज़ों को आप कहीं और से क्लियर कर लीजिएगा। जैसे हमने क्यू से क्लियर कर लिया तो ऑटोमेटिक अच्छा आंसर निकल आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न दी गई आकृति को मोड़ कर बनाई जा सकती है। ये देखिए आपका टाइप चेंज हो चुका है। इसमें आपको खुला पासा देगा, उस खुले पासे से बंद पासा, जिस तरह से चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने इसमें सिखाया है, आपको सर्वप्रथम क्या करना है, सबसे पहले आपको विपरीत खोज लेना है। विपरीत आइए खोजते हैं। देखिए बी का स्टार्ट करते हैं। तो बी से देखिए ये सट्टा है, ये सट्टा है। अब बी से एल दूर बहुत है, पी भी बहुत है, सी भी है। देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको और सिखाता हूँ। देखिए जब ऐसी स्थिति बन जाए तो आप सबसे पहले उसको खोजिए जिसमें सारी चीज़ें मिल जाए। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ सी, सी देखिए ये सट्टा है, ये सट्टा है, ये सट्टा है, ये सट्टा है, सिर्फ बी नहीं सट्टा है। यानी सी का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, बी। तो यानी ये आप चीज़ नोट कर लीजिए। देखिए ये नोट कर लीजिए, सी का विपरीत क्या हो गया, बी। हाँ, अब सी का पता कर लिए। अब देखिए एन का पता करते हैं। एन से देखिए ये सट्टा है, ये सट्टा है, ये सट्टा है, ये सट्टा है। तो एन से सिर्फ पी नहीं सट्टा है। तो यानी एन का यहाँ विपरीत क्या हो गया, पी। एन का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, पी। दो चीज़ पता चल गई। देखिए अब क्या बचा, सिर्फ इधर देखिए यहाँ पर के बचा है, यहाँ पर एल, यानी एल का विपरीत क्या हो जाएगा, के। यही दो चीज़ें बची थी। तो अब आपको ऑप्शन देखना है। आप जानते हैं पासा में विपरीत एक साथ नहीं दिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए चेक करते हैं। देखिए एल है तो इसका विपरीत क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। पी है तो इसमें पी है तो इसका विपरीत एन होता है, तो एन नहीं दिखाई दे रहा है। बी है, बी का विपरीत सी होता है, सी भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारे हिसाब से यही आंसर सही होगा। आइए बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ बी दिख रहा है, तो बी का विपरीत देखिए सी भी दिख रहा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि विपरीत दिख जाए। सी ऑप्शन देखते हैं। देखिए सी ऑप्शन में यहाँ पर के है या पी है, तो पी का विपरीत क्या होता है, एन होता है। तो बी का विपरीत एन दोनों साथ में है, तो ये भी नहीं हो सकता है।
डी में आप देखेंगे आपको एल दिख रहा है और एल का विपरीत देखिए के, तो दोनों विपरीत एक साथ तो ये भी नहीं हो सकता है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे ऑप्शन ए सही होगा। देखिए दोस्तों इसमें देखना ये रहता है कि दोनों विपरीत एक साथ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि विपरीत तो भाई पीछे होता है, सामने कैसे दिख जाएगा। तो यानी ये 3 ऑप्शन जो कटे ये नहीं बनाया जा सकता है, पहला वाला ऑप्शन बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर एक बात क्लियर हुई कि आपको अपोजिट ढूंढ लेना है, विपरीत ढूंढ लेना है और उसको आपको क्या कहते हैं ऑप्शन में फॉलो करना है। जो ऑप्शन फॉलो करे वही आपका आंसर हो जाता है। आइए क्या एक आध क्वेश्चन और दे के मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। आइए ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, विपरीत पता कर लीजिए। विपरीत पता करने के लिए मैंने बहुत अच्छा बताया है। देखिए ये छोर सटा हुआ होता जानते हैं आप लोग। अब मान लीजिए इसका हमको पता करना है, तो ये इससे सटा है, इससे भी सटा है, इससे भी सटा है और ये छोर सटा है। यानी जो ये भद्दा है जो पूरा काला भरा हुआ है, इसका विपरीत क्या निकल गया, ये गोला वाला। इसको हम लिख लेते हैं साइड में कहीं, ये जो देखिए इसको हम भर देते हैं। इसका विपरीत क्या हो गया है, ये गोला वाला, ये मालूम चल गया। और आप हम लोग जानते हैं ये ए का क्या हो जाएगा, ये विपरीत ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका विपरीत जो अगर ढूंढेंगे खाली स्थान का, तो ये इससे सटा है, ये इससे सटा है, इससे सटा है, इससे सटा है, तो ये सिर्फ इससे नहीं सटा है, यानी खाली डिब्बा का विपरीत खाली डिब्बा है। तो जाहिर सी बात है अब ये ए का विपरीत क्या हो गया, भरा वाला गोला। देखिए सब चीज़ें मालूम चल गई हमको। तो आइए अब ऑप्शन देखते हैं। देखिए ए ऑप्शन आप देख रहे हैं खाली डिब्बा 2 दिख रहा है। देखिए इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, जबकि खाली डिब्बा एक दूसरे के विपरीत है, तो ये कभी नहीं हो सकता है। आइए ऑप्शन बी देखते हैं। देखिए एक खाली डिब्बा दिख रहा है तो दूसरा नहीं दिख रहा है। देखिए भरा हुआ पूरा काला दिख रहा है, तो भरा हुआ काले के विपरीत है। देखिए खाली वाला गोला है, तो खाली वाला गोला भी नहीं दिख रहा है। चलिए ये भी ठीक है। देखिए भरा वाला गोला दिख रहा है, तो भरे वाले गोले का विपरीत होता है ए, तो भरे वाला गोला है तो ए भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ तक ऑप्शन यही सही हो जाएगा। तो आइए और चीज़ देखते हैं। देखिए सी देखते हैं। तो सी में देखिए यहाँ ए है और ए का विपरीत भरा हुआ गोला है, जो कि दोनों साथ में है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ देखिए डी है, डी में खाली वाला गोला है और खाली वाले गोले का विपरीत यहाँ आप देख रहे होंगे, ये देखिए भरा वाला क्या है, काला है, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दोस्तों आपको विपरीत देखना है, इसी तरह से ऑप्शन में आपको चेक करना है। कहीं दिक्कत हो रही हो समझने में तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा और उससे टफ क्वेश्चन लेके उसमें मैं बताऊंगा। कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा ज़रूर। आइए वो क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन और दे देता हूँ। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक समान घन के 3 चित्र दिए गए हैं। घन के सभी फलकों पर 1 से 6 संख्या दी गई है। ऐसी एक आकृति चुनिए जो घन के खोलने पर दिखाई देगी। देखिए अभी तक पिछला क्वेश्चन आप देखे थे, आपको क्वेश्चन खुला पासा दिया रहता था और उसको बंद करने में कैसा बनेगा ऑप्शन दिया रहता। जस्ट उसका उल्टा ये दिया है आपको। अब क्वेश्चन बंद पासा दिया है तो खोलने पर कैसा लगेगा, तो आपको अब ये बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन इसको भी मैंने लगा दिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ये ना कहें कि हाँ एक क्वेश्चन ऐसा भी मिला था, तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को भी ले लिया है। तो आइए देखते हैं। देखिए करना वही है, विपरीत ढूंढना है। और मैंने ये पासे में विपरीत कैसे, बंद पासे में विपरीत कैसे निकालना है, मैंने दूसरे वीडियो में पहले वीडियो में अच्छी तरह सिखाया है। अगर आपने मेरा पहला दूसरा वीडियो घन क्या कहते हैं पासे का नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी पूरा पासा का सवाल आप लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो मैंने बताया था जब 2 चीज़ें कॉमन हो तो एक चीज़ें अनकॉमन बचेगी, तो वही एक दूसरे क्या होगी, विपरीत। यानी 2 और 1 बच रही है, यानी 1 2 के क्या है, विपरीत है। तो यहाँ से ये चीज़ पता चल गया दोस्तों, 1 क्या है, 2 की विपरीत है, 1 2 के विपरीत है। तो अब हमको क्या करना है, मतलब 1 2 के विपरीत है, यानी 1 और 2 सतह कभी क्या कहते हैं पास में नहीं आ सकती, कभी क्या कहते हैं सटी नहीं हो सकती है, टच एक दूसरे को नहीं करेगी, क्योंकि 1 2 के विपरीत है। आइए ऑप्शन में यहीं से थोड़ा पता करते हैं, बाकी अगर कुछ और होगा तो और विपरीत निकालेंगे। देखिए जैसे पहला ऑप्शन देखेंगे, 1 यहाँ है, 2 देखिए यहाँ है, तो ये आपस में सटे हैं। तो विपरीत कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपस में सटे हो, और हमने पता कर लिया है कि 1 का विपरीत 2 होता, तो ये ऑप्शन ये गलत हो गया। अब बी का ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में देखिए यहाँ भी 1 और 2 सटे हुए हैं, तो ये भी देखिए गलत हो गया। और तीसरे अभी ऑप्शन में यही चीज़ है।
देखिए चौथे ऑप्शन आप देखेंगे, अब जब 3 गलत हो गए तो जाहिर सी बात चौथा सही होगा। बट आप देख लीजिए खुद ही कि 1 यहाँ है 2 यहाँ है। अगर हम 1 का विपरीत यहाँ निकालेंगे, देखिए 1 से 6 सटा है, 4 सटा है, 5 सटा है, या मगर 2 नहीं सटा है, यानी 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 2। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन ये गलत थे। क्यों गलत हुए, देखिए एक दूसरे क्या थे, सब सटे हुए थे, तो जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन सही होगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैं स्क्रीन पर कराया दोस्तों कि हर क्वेश्चन चित्र सही से रहे, क्योंकि पासा चित्र से ही सही से अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।